नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी के बारे में। क्या डेंजर में है हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था? क्योंकि अगर आप रिसेंटली देखोगे तो जो ग्रोथ के नंबर्स आए थे वो काफ़ी कम आए, जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ते जा रहा है। तो ये जो सिचुएशन है, लो ग्रोथ प्लस हाई इन्फ्लेशन, यूजुअली आप स्टैगफ्लेशन वगैरह जैसे वर्ड सुनते होंगे, तो क्या यहाँ पर भारतीय अर्थव्यवस्था डेंजर में है? या अगर आप न्यूज़ देख सकते हो, इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ एट 1 ईयर लो ऑन इन्फ्लेशन, यूक्रेन वॉर। तो डिटेल से समझेंगे यहाँ पर आरबीआई का क्या रोल है। और आपको पता है कि कल आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का जो रिपोर्ट है वो आने वाला है, उसमें देखेंगे अगेन चांसेस यही है कि रेपो रेट को बढ़ाया जाएगा। लेकिन आरबीआई यहाँ पर कदम क्यों नहीं उठा पा रही है? क्या आरबीआई फेल हो गई है? उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, लंबे समय से आप कोर्स लेना चाहते थे, एक बहुत ही अच्छा मौका है आपके पास, क्योंकि अब जो स्टडी आईक्यू पर यूपीएससी का कोर्स है उसको लाइव कर दिया गया है। लाइव बैचेस चलाए जाएंगे। जो पहला बैच है वो 20 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, 20 जून से स्टार्ट हो रहा है इनफैक्ट पॉलिटी से, और उसके बाद सारे सब्जेक्ट्स को कवर किया जाएगा। और इसके अंदर 900+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग, 1-to-1 मेंटरशिप आपको मिलेगी। बहुत कुछ है, इसका फायदा उठाना है। अगर आपको इनिशियल ऑफर दिया जा रहा है 25,000 के बजाय, यहाँ पर डायरेक्टली इसको 18,500 में ले सकते हैं अगर आप कोड इस्तेमाल करेंगे अंकित लाइव। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहाँ पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखिए, भारत इस समय ड्यूअल प्रॉब्लम से गुजर रहा है। जैसा मैं आपको बताया, लो ग्रोथ। अभी रिसेंटली आपको पता है मैंने जीडीपी का जो आंकड़ा आया था उसके ऊपर भी वीडियो बनाया था, और आप देख सकते हो Q1 के बाद से, Q1 तो डेफिनेट सी बात है, जो बेस इफेक्ट है उसकी वजह से काफ़ी हाई ग्रोथ हुआ था, 20% गया था, उसके बाद 8.5%, फिर 5.4%, और इस बार अनुमान था कि कम से कम 5.5% के आसपास तो रहेगा। लेकिन एक्चुअल में जो ग्रोथ है वो करीब 4.1% आई है। और इन्फ्लेशन तो आप देख ही रहे होगे, चाहे WPI हो गया, CPI हो गया, वो अपने लेवल से काफी ज्यादा हाई चल रहा है। और इसी की वजह से बताया जा रहा है कि ये डुअल प्रॉब्लम भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सही नहीं है। और इसकी वजह से क्या हुआ है कि सरकार ने कुछ कदम लिया है, कुछ मेजर्स लिया है ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं, ज्यादातर एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि सरकार को ये कदम नहीं लेना चाहिए। मतलब कि इन्फ्लेशन कंट्रोल करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? आरबीआई की होती है। सरकार अगर कुछ कदम ले रही है इस तरह के जो कि डायरेक्टली इंपैक्ट कर सकता है ग्रोथ को, क्योंकि सरकार को किस पे फोकस करना चाहिए? ग्रोथ के ऊपर फोकस करना चाहिए। जो इन्फ्लेशन की जिम्मेदारी है वो आरबीआई की होनी चाहिए। और रिसेंटली काफी लोगों का यही कहना था कि आरबीआई का जो मेन रोल है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, आपको पता है, दैट इज 2% से लेकर 6% के बीच में 4% का एवरेज होना चाहिए। तो ये आरबीआई का मेन रोल है। तो आरबीआई शायद अपने रोल में इनफैक्ट यहाँ पर प्रॉब्लम में आई है, उसको पूरा नहीं कर पाई। और यहाँ पर इनफैक्ट जो अभी अभी प्रीलिम्स हुआ था एग्जाम, उसमें आपने देखा होगा, इसको लेकर एक क्वेश्चन भी आया था कि भारत के अंदर यहाँ पर जो प्राइस स्टेबिलिटी है उसको मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसकी है? और आप देख सकते हो इसका आंसर भी डी आरबीआई होगा। तो इस तरह से जो क्वेश्चन आते हैं इनडायरेक्टली डायरेक्टली आपको इस तरह से सॉल्व करने होंगे, और ये जो वीडियोस होते हैं वो आपको हेल्प कर सकते हैं। जहां तक इन्फ्लेशन की बात है, सीपीआई इन्फ्लेशन देखो, अभी जो लेटेस्ट अप्रैल का आंकड़ा आया था उसमें 8% के आसपास चला गया था, जो कि आरबीआई का जो मैंडेटेड टारगेट है 4% का, उससे कहीं ज्यादा है। इनफैक्ट ये चार्ट बहुत अच्छे से दिखाता है, यहां पर 6% से लेकर 2% के बीच में ये होना चाहिए टारगेट। और लेकिन आप देख सकते हो इसके ऊपर कई बार गया है, स्पेशली पैंडेमिक के समय तो चलो समझ में आता है, प्रॉब्लम से गुजर रहे थे, कोविड का समय था तो यहां पर ऊपर था तो चलो ठीक है। लेकिन यहां पर जो हुआ है जुलाई के महीने में, अगेन ये 6% के ऊपर गया था, फिर वापस से अभी बहुत शार्प इंक्रीज आपको देखने को यहां पर मिल रहा होगा। लेकिन यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत यह है कि इन्फ्लेशन क्यों बढ़ रहा है। अगेन ये सब चीजें भी एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। इस समय जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ डिमांड, बहुत ज्यादा डिमांड, चलो डिमांड बढ़ रहा है, लेकिन डिमांड की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ता है। लेकिन अगर कई बार अगर सप्लाई में प्रॉब्लम हो तो उसकी वजह से भी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। जो प्रेजेंट में इन्फ्लेशन है उसका मेन कारण सप्लाई साइड बॉटलनेक्स है। एक तो पैंडेमिक के समय सप्लाई साइड का प्रॉब्लम आया, उसके बाद अभी रशिया यूक्रेन का वॉर, और चाइना के अंदर अभी जो रिसेंटली लॉकडाउन देखने को मिला, ये सप्लाई कंस्ट्रेंट को बताता है, और इसकी वजह से ये प्राइस इन्फ्लेशन जो आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी प्रॉब्लम क्या है, इसके बावजूद भी आरबीआई जो है वो इजी मॉनेटरी पॉलिसी को अपना रहा है। मतलब अभी भी रेपो रेट आपको काफी कम देखने को मिल रहा होगा, और जो स्टैंस रखा है आरबीआई ने वो अकोमोडेटिव रखा है। जब भी हर 2 महीने में आपने देखा होगा जो बाई मंथली जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की रिपोर्ट आती है, उसमें आरबीआई स्टैंस लेती है कि क्या है, अकोमोडेटिव है या फिर स्ट्रांग ले रही है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होगा मतलब। तो यहां पर अकोमोडेटिव रखा है आरबीआई ने।
आरबीआई एक्चुअल में जिस तरह से टैकल करना चाहिए था इन्फ्लेशन को, शायद आरबीआई उसको नहीं कर पा रही है। और जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, इसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने कई सारे मेजर्स को जो है अनाउंसमेंट किया है, जैसे कि स्पेशली उन प्रोडक्ट्स के ऊपर मेजर्स लिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने जहां पर बहुत तेजी से प्राइस इंक्रीज हुआ है, जैसे कि वीट के ऊपर एक्सपोर्ट के ऊपर जो बैन लगाना हुआ। दूसरा आपने देखा होगा पेट्रोल डीजल के ऊपर जो एक्साइज टैक्स है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने कम किया, 8 रुपए पर लीटर पेट्रोल पर, 6 रुपए पर लीटर डीजल के ऊपर। इसके अलावा जो स्टील है उसके ऊपर जो इंपोर्ट ड्यूटी लगाता है सरकार, वो रिड्यूस किया है सरकार ने स्टील के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी। यही नहीं, इसके अलावा अगर आप देखोगे तो एक तो स्टील के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी है उसको कम कर दिया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टील भारत के अंदर आए, और दूसरी तरफ जो स्टील के प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं उसके ऊपर ज़्यादा ड्यूटी लगा दिया ताकि बाहर कम जाए, मतलब भारत के अंदर ज़्यादा प्रोडक्ट आए और बाहर कम जाए। और इसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ पर जो आयरन ओर है उसके ऊपर भी एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दिया है सरकार ने ताकि आयरन ओर ज़्यादा बाहर ना जाए। इसके अलावा शुगर एक्सपोर्ट के ऊपर कैप लगा दिया गया है सरकार के द्वारा। बात ये चल रही है कि क्या कॉटन एक्सपोर्ट के ऊपर भी बैन लगाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा होगा कि सरकार जो है कोशिश कर रही है यहाँ पर कि किसी प्रकार से प्राइस को कंट्रोल किया जाए। लेकिन एक्सपर्ट्स का क्या कहना है? देखिए, एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि सरकार ये जो कोशिश कर रही है ना, उसका बहुत कम इंपैक्ट होगा इन्फ्लेशन के ऊपर। उसके कई रीजन है। एक सबसे बड़ा रीजन ये है, एक तो जो इन्फ्लेशन है वो ऐसा नहीं है कि कुछ ही कमोडिटीज पर है। अगर मान लो कुछ 2-3 कमोडिटीज का इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा होता तब तो चलो ठीक है, उसके ऊपर कदम लिया जाए, लेकिन ये जो पूरा इन्फ्लेशन है वो सभी कमोडिटीज में आपको देखने को मिलेगा। वर्चुअली ऑन एवरी गुड एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी राइट नाउ इज फेसिंग इन्फ्लेशन। इसके अलावा फर्दर सीपीआई में आपको बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। क्यों? क्योंकि अगर आप डब्ल्यूपीआई देखोगे, होलसेल प्राइस इंडेक्स, वो करीब 15% के आसपास चला गया, विच इज हाईएस्ट इन मोर देन 2 डेकेड्स। सोच के देखिए, 20 वर्षों से ज्यादा अगर आप पूरा आंकड़ा देखो, सबसे ज्यादा डब्ल्यूपीआई हो गया है। और डेफिनेट सी बात है, अगर होलसेल मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो कभी ना कभी तो उसका इंपैक्ट आपको रिटेल मार्केट में देखने को मिलेगा। तो जब रिटेल मार्केट में आएगा तो सीपीआई इन्फ्लेशन के ऊपर और ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा, और जो सीपीआई इन्फ्लेशन अभी 8% के आसपास है, ये बढ़कर 9% और डबल डिजिट में भी जा सकता है, विच इज वेरी कंसर्निंग। लेकिन यहां पर क्वेश्चन यह है कि व्हाई विल इट हैव डैमेजिंग इफेक्ट? मतलब सरकार अगर कदम लेती है इस तरह के इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में, यहां पर ये क्यों हमारे इकोनॉमी के लिए डैमेजिंग इफेक्ट का काम कर सकता है? देखो, इस समय मैं आपको थोड़ा सा एक पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करता हूं। भारत के पास इस समय एक हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने जीडीपी ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं यूजिंग एक्सपोर्ट। क्योंकि आप देखो, इस समय 2 बड़े ऐसे देश हैं जो कि इस समय उनका रोल कम हो रहा है इंटरनेशनल मार्केट में। एक तो चाइना हो गया, जो कि मेन एक्सपोर्टर है पूरे विश्व के अंदर। वहां पर लॉकडाउन चल रहा है, फैक्ट्रीज में उतना प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए जो इंटरनेशनल फर्म पहले चाइना जाया करती थी वो नए प्रोडक्शन लोकेशंस ढूंढ रही है। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया था टेक्सटाइल के ऊपर, तो टेक्सटाइल के लिए वो पहले चाइना जाते थे, लेकिन अब वो भारत के अंदर, नोएडा के अंदर जो फैक्ट्रीज हैं, या फिर तमिलनाडु में तिरुपुर हो गया, वहां पर ये लोग जा रहे हैं। और चाइना में क्या है? चाइना में इस समय लॉकडाउन का सिचुएशन चल रहा है। रशिया की जहां तक बात है, आपको पता है ऑलरेडी यहां पर सैंक्शंस लगे हुए हैं। तो ये बड़े जो 2 देश हैं, अगर उनका प्रेजेंस कम होगा इंटरनेशनल ट्रेड में, तो डेफिनेट सी बात है इसका अच्छा खासा मौका, फायदा भारत उठा सकता है। इंटरनेशनल फर्म को भारत बुला सकता है, प्रोडक्शन कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकता है। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने के लिए हमारे पास एक अच्छी पॉलिसी होनी चाहिए, पॉलिसी स्टैंस होना चाहिए। और सबसे क्रिटिकल पॉलिसी स्टैंस इसमें यह होगा कि जो हमारी ट्रेड पॉलिसी है वो स्टेबल हो, कंसिस्टेंट हो। अब आप खुद सोच के देखिए, अचानक से सरकार कभी भी बैन लगा देगी एक्सपोर्ट के ऊपर, अचानक से कभी भी इंपोर्ट ड्यूटी लगा देगी, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा देगी, कुछ भी अगर इस तरह के कदम लेती है सरकार, तो डेफिनेट सी बात है इट इज नॉट कंसिडर्ड एट स्टेबल पॉलिसी। यहां पर ट्रेड पॉलिसी हमारी कंसिस्टेंट होनी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, दोनों एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स को लॉस होता है। और जब भी यहां पर दिखेगा फर्म्स को, बिजनेसेस को, कि सरकार अपनी पॉलिसी स्टेबल नहीं रख रही है, इसकी वजह से वो भारत के अंदर आएंगे नहीं, प्रोडक्शन नहीं करेंगे, एक्सपोर्टर अपना माल नहीं बेचना चाहेंगे, तो ये एक लॉन्ग टर्म हमारा डैमेजिंग इंपैक्ट हो सकता है, इफेक्ट हो सकता है। इसके अलावा सरकार का एक और कदम, जैसे कि मान लो एक्साइज टैक्स के ऊपर पेट्रोल डीजल, हाँ हमें खुशी तो मिलती है कि पेट्रोल डीजल के ऊपर जो एक्साइज टैक्स लगाया गया उसको कमी लाई जाए, लेकिन आप खुद सोच के देखिए, अगर एक्साइज टैक्स में अगर सरकार वहां से कमी लाती है तो डेफिनेट सी बात है सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो रेवेन्यू सोचा था तो वो रेवेन्यू आएगा नहीं, तो कहीं ना कहीं से तो कटौती करनी पड़ेगी सरकार को। तो वो कहां से करेगी? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। तो हमारे देश में इस समय इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है ताकि ग्रोथ को और पुश मिले, लेकिन यहां पर क्या होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के ऊपर कटौती की जाएगी, स्पेंडिंग पर कटिंग किया जाएगा, और जो ग्रोथ हमें मिल सकता था वो नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए एक्सपर्ट्स का मानना है कि सरकार जो कदम ले रही है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए वो सही नहीं है। जो कदम है
वो लेना चाहिए आरबीआई को। ये पहला जॉब आरबीआई का होता है, उनको फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और एक क्लियर सिग्नल भेजना चाहिए। जैसे कि आप देखोगे तो कल यहाँ पर वो आने वाला है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की रिपोर्ट आने वाली है, उसमें डेफिनेटली रेपो रेट फिर से बढ़ाया जाएगा। अभी लास्ट टाइम रेपो रेट को बढ़ाया गया था 4% से बढ़ाकर 4.4 कर दिया गया, इसको फर्दर बढ़ाया जा सकता है 50 बेसिस पॉइंट से। लेट्स सी कि कल क्या होता है। लेकिन दूसरी तरफ जो सरकार है उसको सिर्फ और सिर्फ जो फोकस है वो ग्रोथ के ऊपर रखना चाहिए। इट नीड्स टू रिड्यूस मार्केट इंटरवेंशन, प्रोहिबिशन को हटाना चाहिए, बैरियर्स को हटाना चाहिए, ताकि लोगों के पास अपॉर्चुनिटी हो और ज़्यादा प्रोडक्शन करने का, बिजनेस करने का। अगर ऐसा नहीं होगा तो फ्यूचर में ये एक क्राइसिस में कन्वर्ट हो सकता है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। बट आई होप कि ये जो वीडियो था आपको एक बहुत ही अच्छा पर्सपेक्टिव मिला होगा इंडियन इकोनॉमी को लेकर, और इसी तरह के वीडियोस और लाते रहूंगा। लेकिन जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए। हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो आपने डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में डेफिनेटली सुना होगा। क्या आप बता सकते हो उसका मतलब क्या होता है? 4 ऑप्शन है, इसका राइट आंसर आपको पता ही है। मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ सकते हो। और जैसा मैंने बताया, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करो, स्पेशली यूपीएससी का जो लाइव कोर्स है अब आ चुका है हमारे ऐप के ऊपर, वेबसाइट पर। इसका कोर्स स्टार्ट होने वाला है 20 जून से। जल्द इसका इनॉग्रल जो ऑफर है उसका फायदा उठाइए 18,500 में। यूज द कोड अंकित लाइव। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।